वो कहते हैं ज़हीन लोगों की सबसे बड़ी सिफ्त ये है कि ज़हीन लोगों को जल्दी पता लग जाता है कि उनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है, एरिया ऑफ कंसर्न क्या है। दो वर्ड्स बोले हैं, एक कंसर्न, एक है इन्फ्लुएंस, असर छोड़ना, मुतासिर करना। छोटी सी मिसाल लीजिएगा, क्या आप पूरी दुनिया के निजाम को बदल सकते हो? एक सवाल है। अच्छा, अगला, कईयों का इमोशनल जवाब आता है हाँ जी, हकीकत पे मबनी बात करनी चाहिए, लिटरेचर पे नहीं बात करनी चाहिए, फर्जी बातें नहीं करनी चाहिए। क्या हकीकत में बदल सकता है? अच्छा, एक शायद वक्त आए बदल दे। अच्छा, क्या पूरे पाकिस्तान के सारे निजाम, एक एक चीज को बंदा बदल सकता है? शायद मुमकिन नहीं है। हो सकता होगा लेकिन नजर आ रहा है मुमकिन नहीं है। आगे चलते हैं। क्या पूरे लाहौर शहर के ट्रैफिक के निजाम को आप बदल सकते हो बीइंग अ स्टूडेंट? बीइंग अ स्टूडेंट सोचो जरा, नहीं। अच्छा चलो छोड़ो, अपने इलाके के तमाम सीवरेज के सिस्टम को ठीक करवा सकते हो? कई जगह पानी खड़ा होता नजर आता है, शायद नहीं कर सकते। अगली बात, पूरे स्कूल में, पूरे कॉलेज में, पूरी यूनिवर्सिटी में जहां भी पढ़ रहे हो सबको टॉप करवा सकते हो? ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूं? ये आपसे कंसर्न नहीं है। लेकिन अगली बात जैसे ही मैं कहूंगा तो आप कहोगे सर कर सकते हैं। वो क्या? आप टॉप कर सकते हो? आप कहोगे यस। इसका मतलब ये है कि कितने सवाल हमारे पास ऐसे होते हैं, ऐसे एरिया ऑफ कंसर्न हम बना लेते हैं जो हमसे जुड़े हुए असल में नहीं होते। एक कहानी सुनिएगा, आपको आजकल सारा लेक्चर उस कहानी में समझ आ जाए। बड़ी पुरानी कहानी। एक बंदा मरने लगता है तो आखिरी सांस बड़ी तकलीफ के सांस ले रहा होता है। पास ही उसका डॉक्टर बैठा होता है, बड़ी तकलीफ से सांस है, और साथ ही वो एक बात कह रहा होता है, काश, अफसोस, काश ऐसा ना हो। वो डॉक्टर जोन सा है, उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है कि कलमा पढ़ो भाई, दुनिया से जाने लगे हो, ये काश काश क्यों कर रहे हो? कहता मुझे एक बात याद आ रही है। क्या बात याद आ रही है? कहता मैं छोटा सा था, 4 साल का, होश आ गया 4 साल में, थोड़ी समझ आ जाती है। मेरी माँ ने मुझे एक दिन बिठा के कहा, मेरा बेटा तू बड़ा होगा, सारी दुनिया को बदले। कहता मैं इमोशनल बड़ा था, मैंने कहा हाँ, बड़े होके सारी दुनिया को बदलूंगा। कहता जब मैं 5वीं क्लास में गया तो माशरती उलूम की किताब में, सोशल स्टडीज की जो बुक होती है, उसमें दुनिया का नक्शा मौजूद था। कहता मैंने दुनिया का नक्शा देखा, साथ ही मुझे समझ आई दुनिया तो बहुत बड़ी है। मैंने कंफर्म करने के लिए क्लास में हाथ खड़ा किया, एक्सक्यूज मी मैडम। मैडम से हाँ जी क्या बात है? मैडम दुनिया कितनी बड़ी है? दुनिया बहुत बड़ी है बेटा। उसने कहा मैडम इतनी बड़ी है? उसने कहा हाँ, कुएं के मेंढक इतनी बड़ी नहीं है, बहुत बड़ी है। उसने कहा मैडम कुएं का मेंढक क्या होता है? उसने कहा मेरी बात सुनो, एक समुंदर की मछली, एक कहानी में कहानी शुरू हो गई है। समुंदर की मछली कुएं में गिर गई, वहां पर एक कुएं का मेंढक था जो कई सालों से रह रहा था। वो मछली ने आके कहा इतनी छोटी जगह, इतनी तंगी वाली जगह, थोड़ा सा पानी। उसने साथ ही जो ना मेंढक ने सुना तो उसने कहा तुम कहां से आई हो? उसने कहा समुंदर से। उसने कहा समुंदर कितना बड़ा होता है? उसका बहुत बड़ा होता है। तो मेंढक ने हाथ ऐसे करके कहा इतना बड़ा होता है? उसने कहा नहीं, इतना नहीं, इससे भी बड़ा होता है। उसने ऐसे फुला के अपने आप को, इतना बड़ा होता है, इससे भी बड़ा होता है। उसने कहा ये कुएं की दीवारों इतना बड़ा होता है? उसने कहा नहीं, समुंदर, उसमें लाखों करोड़ों कुएं आ सकते हैं। उसने कहा हो, तो मुझे क्यों नहीं लग रहा कि इतना बड़ा होता है? उसने कहा क्योंकि तुम कुएं के मेंढक हो। तब से दुनिया में मिसाल बनी कुएं का मेंढक। तो मैडम ने भी कहा कुएं के मेंढक, दुनिया बहुत बड़ी है, तुम समझ रहे हो दुनिया छोटी सी है, तुम नहीं बदल सकते। कहता मैंने फौरन कहा हो नहीं, पाकिस्तान को बदलूंगा, बड़े होके पाकिस्तान को बदलूंगा। कहता नहम में, 9th में, 10th क्लास में पाकिस्तान स्टडीज की बुक, माशरती उलूम की, नहीं सॉरी, पाकिस्तान, मुतालिया पाकिस्तान किताब हमें कहता लग गई। कहता उसमें पाकिस्तान का नक्शा देखा मैंने, टीचर से कहा टीचर एक्सक्यूज मी, अब क्वेश्चन। सर ने कहा हाँ बेटा क्या सवाल है? कहता है पाकिस्तान कितना बड़ा है? कहता बहुत बड़ा है। कहता है ये हमारे स्कूल जितना बड़ा है? उसने कहा ना, उसमें तो इतना बड़ा रकबा है, 7 लाख इतने हजार इतने 100 मरबा किलोमीटर, कितने दरिया हैं, कितने पहाड़ हैं। उसने कहा हो, पाकिस्तान में नहीं बदल सकता। कहता है कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुई, मैंने कहा मैं अपने लाहौर शहर को बदलूंगा। नया नया कॉलेज जाना शुरू हुआ, वार्डन्स को समझाना शुरू किया भाई ट्रैफिक सही करो, एप्लीकेशंस देनी शुरू की, डीसी ऑफिस निजाम ठीक करें, स्ट्रीट लाइट्स लगवाएं। कहता कुछ नहीं बदला। कहता यूनिवर्सिटी लाइफ में चला गया तो मैंने कहा चलो अपने इलाके को बदलता। अभी अपने इलाके को बदल ही रहा था तो डिग्री पूरी होगी, नौकरी शुरू हो गई। नौकरी शुरू हुई तो मैंने अपने घर वालों को गौर से एक दिन देखा, मैंने कहा इनको बदलना चाहिए। कहता
कहता मैं बदलने की बात ही कर रहा था, उन्होंने मेरी शादी कर दी। कहता ये मैंने घूंघट उठाया, साथ ही नजर पड़ी, मैंने कहा इसको बदलूंगा। अब वो कहता है मैं उसको क्या बदलता, अभी बदलने की कोशिश थी कि 6 बच्चे हो। कहता जैसे 6 बच्चे हुए, मैं जो बच्चा पैदा उसको गौर से देख के उसको बदलूंगा। कहता वो क्या बदलना था, आगे पैम्पर खर्चे, स्कूल फीडर, दूध, ये चीजें करते करते आखिरकार बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियां कर दी। आज कहता है मैं मरने लगा हूं, कहता मैं सोच रहा हूं काश मैं खुद को बदलता। अगर मैं खुद को बदलता तो मेरे घर वाले खुद बदल जाते, मेरे घर वाले बदलते, मेरे मोहल्ले में एक अच्छा घर आता, मेरे घर वालों के रवैये से मेरे मोहल्ले वालों का रवैया बदलता, मेरे मोहल्ले के रवैये से शायद शहर में थोड़ा सा फर्क पड़ता, शायद शहर के थोड़े से फर्क से पूरी दुनिया में थोड़ा सा फर्क पड़ता। हम इतनी बड़ी हकीकत से इनकार कर देते हैं और सारी जिंदगी क्या करते रहते हैं। हम जरा देखिएगा, ये है वर्ल्ड, लास्ट जो सर्कल है ये वर्ल्ड, दुनिया। ये है आपके करीबी सर्कल्स, लाइक सिटी, लाइक पॉलिटिक्स, लाइक एटसेट्रा, रिलेटेड कुछ चीजें, खबरें जो आप पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। एक है आपका अपना आप, पढ़ाई, आप स्टडी, नेक्स्ट आपका फ्यूचर, नेक्स्ट आपका एटीट्यूड, नेक्स्ट आपकी क्वालिटीज, आपकी जो कह लो पैशन है, आपका अपना जज्बा है, नेक्स्ट आपकी स्किल, नेक्स्ट आपका लाइक होना, आपका टैलेंटेड होना, टैलेंट। ये सब चीजें हैं करीब। हम क्या करते हैं, हम सारी करीब की चीजों को छोड़ के दूर की चीजों का सोचते हैं। आपको लोग नहीं मिलेंगे एहान अली का क्या बना है, ये डिस्कशंस मिलती हैं कि नहीं मिलती, यार पता नहीं क्या बना है, यार वो फलाना जो केस था उसका क्या बना है, यार मैच कौन जीता। मैं कहता हूं यार एक लम्हे के लिए मैच को साइड पे रखो, अपनी जिंदगी के मैच को देखो। सो फलानी फाइट का क्या बना है, सर फाइट को छोड़ें, आपकी अपनी फाइट हो रही है, आपकी अपनी पढ़ाई बहुत बड़ी फाइट है। आपके नंबर आ जाए तो समझ लें चांदी हो गई, नंबर ना आए तो सारी फाइटें धरी की धरी रह जानी है, आपका अपना करियर तबाह हो जाना है। अंडरस्टैंड नॉट जी। दुनिया के ज़हीन लोग, स्टीफन नारकुवे, वो कहता है दुनिया के ज़हीन लोगों को 2 बातें समझ आ जाती हैं। एक बात, उन्हें अपना एरिया ऑफ कंसर्न पता लग जाता है, यानी किन चीजों के बारे में, सवाल लिखिएगा, किन चीजों के बारे में मुझे फिक्रमंद रहना चाहिए। अगला सवाल, किन चीजों के बारे में मैं फिक्रमंद रहूं तो कोई तब्दीली आएगी। अगला सवाल, मैं किन कामों को, चीजों को, बातों को सीरियस लेता हूं। अगला सवाल, मैं जो कुछ काम कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, वक्त लगा रहा हूं, क्या वो मेरे मुस्तकबिल के ख्वाब के साथ मिलते हैं। सब चीजें, क्या मेरे काम, मेरे टास्क, मेरे जज्बे, मेरे फ्यूचर के टारगेट्स के साथ मिलते हैं। 3-4 सवाल हो गए बेटे। ये सवाल जो मैंने लिखवाए रोज अपने आप से पूछा करो। कोई प्रॉब्लम आ गया ना, फौरन क्या कहना है कि ये प्रॉब्लम जो आया है इसका फ्यूचर पे इंपैक्ट क्या पड़ेगा, क्या ये मेरे फ्यूचर से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ। और कभी जो चीज फ्यूचर से नहीं जुड़ी हुई उसके बारे में फिक्रमंद नहीं होना। फिक्रमंदी किस चीज की पालनी है, जो आपके साथ, यू के साथ जुड़ी हुई है। अगेन एक स्टोरी सुनिएगा। एक शहर है, एक इलाका है, एक मुल्क है, उसका नाम ले लेते हैं चलो सोमालिया। वहां पर एक बच्चा है, उस बच्चे का एक बैग है, उस बैग में 2 किताबें गिर गई हैं, 1 महीना हो गया वो किताबें नहीं खरीद रहा और ना ही वो पढ़ता है। यू हैव नो कंसर्न इस स्टोरी से। बट एक लम्हे के लिए सोचो वो आपका अपना बैग है और उसमें से 2 किताबें कम है और 15 दिन से तुमने वो किताबें खोली नहीं है। टॉपिक बन गया साथ ही। क्यों? दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ कंसर्न, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। असर अंदाज किसको किया जा सकता है। दैट्स वाई जब मैं ट्रेनिंग देने जाता हूँ हेड मास्टर्स को, गवर्नमेंट स्कूल्स के, मैं उन्हें एक बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ अपना पाकिस्तान अपना स्कूल बनाओ। मैं उन्हें कहता हूँ यार देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि हर शख्स गडरी है और उसका एक रेवड़ है, उससे रेवड़ का हिसाब होना है। जो तुम्हारी जिम्मेदारी है वो तुम्हारा एरिया ऑफ कंसर्न है। एक स्टूडेंट के लिए मकसद हयात क्या होता है, अगला सवाल है मेरा, क्या होता है? उसकी पढ़ाई। जो पढ़ रहे हो, अगर संजीदा होके पढ़ रहे हो, रोज का रोज काम कर रहे हो, सारी एनर्जी उसमें डाल रहे हो, मकसद हयात अभी तो यही है। कल को कुदरत ने काम लेना होगा, इससे बड़ा काम ले लेगा। और याद रखना, पढ़ाई और चढ़ाई दोनों मुश्किल होती है, सांस फूल जाता है। पढ़ाई और चढ़ाई
क्योंकि बुलंदी पे लेके जाती है, चढ़ाई भी बुलंदी पे लेके जाती है, पढ़ाई भी बुलंदी पे लेके जाती है। जब आपने अपना एरिया ऑफ कंसर्न देख लिया, आपको पता लगा मेरा फ्यूचर बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू? तुम्हारे लिए सबसे अहम चीजें क्या हैं? लिख के रखो अपने पास क्वेश्चन। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू? नंबर वन योर स्टडी, आपकी पढ़ाई। नंबर टू योर करियर, आपका मुस्तकबिल, आपका पेशा। योर फ्यूचर, आपका मुस्तकबिल। नेक्स्ट योर पेरेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अपनी अम्मी को वैल्यू दो, अपने फादर को वैल्यू दो, जिन्होंने आज तक पढ़ा के यहां तक तुम्हें पहुंचाया है। कैसे स्कूल से पहले दिन से जरा सोचो, एक लम्हे के लिए अपनी याददाश्त में लेकर आओ, कैसे स्कूल छोड़ के आए, याद करो। एक लम्हे के लिए जरा याद करो कैसे अम्मी रोज पका के खिलाती हैं। एक लम्हे के लिए याद करो फादर कितना काम करके हमसे दूर रह के दुकान पे, दफ्तर में, बिजनेस में कैसे कमा के हमें खिला रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब है पेरेंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट आगे चलो, योर फैमिली, भाई बहन बहुत कीमती होते हैं, तुम्हें अंदाजा नहीं है। अगर एक घर का फर्द कामयाब हो तो बाकियों पे असर पड़ जाता। मैंने ऐसी बेशुमार कहानियां देखी हैं कि घर की एक बच्ची ने सबको कामयाब कर दिया, घर के एक बच्चे ने सबको कामयाब कर। मैंने बेशुमार कहानियां देखी हैं। मेरे पास कई ऐसी फैमिलीज आती हैं, वो आगे कहती कासिम साहब इसलिए शुक्रिया आपका कि हमारा एक बच्चा आपने अफसर बनाया, पूरे घर का माहौल बदल गया। तो बेटा याद रखिएगा आपके साथ ये सारी चीजें जुड़ी हैं। अगली चीज क्या जुड़ी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका लाइक होना, स्किल्स, याददाश्त अच्छी होना, ये होनी चाहिए। हैंड राइटिंग अच्छी होना इंपॉर्टेंट चीज है। पेपर में अच्छे नंबर लेना इंपॉर्टेंट चीज है। डिग्री अच्छी आना इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छी जगह दाखिला हो जाना इंपॉर्टेंट चीज है। आपकी इज्जत वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिस्पेक्ट है। और गर्ल्स को तो खास कर ये मैं बात कहता हूं कि बेटे इज्जत से बड़ी चीज कोई नहीं, इज्जत से बड़ी कमाई कोई नहीं। यही वजह है कि बड़ी दुनिया जोन सी जब उन्हें इज्जत नहीं मिलती, ये आपने बड़ी मिसाल सुनी होगी, थप्पड़ मार के गाल लाल करना। मिसाल सुनी कि नहीं सुनी? इसका मतलब क्या है? किसी का कुदरती तौर पे लाल होता है, खूबसूरत लगता है ना। लाली का मतलब है गोरे रंग पे लाली जोन सी अच्छी लगती। और कोई बंदा कहता है अच्छा शायद इसने लाल किया थप्पड़ मार के, वो थप्पड़ मार के लाल करता है, तो थप्पड़ लग जाता है, लाल नहीं होता। इस तरह एक और मिसाल बनी है, क्या? थूकना चांद को देख के। जब भी बंदा ऊपर मुंह करके थूकता है, ऊपर ही थूक गिर जाती है। याद रखिएगा इज्जत बहुत बड़ी कमाई है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। लोगों के पास पैसा बड़ा होता है, इज्जत नहीं होती। और अगर इज्जत है तो इज्जत आपका बैंक अकाउंट के पैसों से ज्यादा कीमती चीज है। नेक्स्ट, अगला एरिया ऑफ कंसर्न जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा। जब अपने काबिल हो जाओगे, ये जुमला लिखना है, जब अपने काबिल हो जाओगे तो फिर दूसरों के काम आने का सोचो। हम क्या करते हैं? हम अपने काबिल नहीं होते तो दूसरों के काम आना चाहते हैं। जब अपने काबिल हो जाओगे तो दूसरों के काम आने का सोचो। जब अपनी जिंदगी शानदार बन जाती है तो दूसरों की जिंदगी को भी शानदार बनाओ। जब खुद कुछ अचीव कर लिया तो अपनी अचीवमेंट में दूसरों को शामिल करो। जब अल्लाह ने तुम्हें कोई आसानी दी है तो उस आसानी में दूसरों को शामिल करो। जब अल्लाह ने तुम्हें इल्म दिया है तो अपने इल्म में दूसरों को शामिल करो। अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है तो अपने माल में दूसरों को शामिल करो। याद रखिएगा यू के बाद, ये ध्यान से समझने वाली बात है, स्टेप अगला जाने लगा हूं। यू के बाद अगला स्टेप आता है आपसे कंसर्न चीजें। वो क्या है? फैमिली, खानदान की बात कर रहा हूं, घर की बात नहीं कर रहा। खानदान के लोग, इलाका, मोहल्ला, इर्द गिर्द के जूनियर्स। जब मैं सीनियर था ना, मैं जूनियर्स की हेल्प किया करता था। आई वाज इन सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर के बच्चों को मैं मैथ पढ़ा दिया करता था। मैं कहता था नहीं बेटे भाई, अगर कुछ समझना है मेरे से समझ लो। ये क्या है? ये अगला स्टेप है। क्योंकि मैथ मुझे आता था, ये मेरी स्किल थी, तो मैंने उनको डिलीवर करना शुरू कर दिया। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि ये चीज कल को किस में बदल जाएगी, इदारे की शक्ल में बदल जाएगी। आज हजारों बच्चा पढ़ रहा है। क्यों पढ़ रहा है? यू से निकल के अगली स्टेज पे चलेगा। पहले मैंने कामयाबी को पढ़ा, इस मौजू पे किताबें पढ़ी, इस मौजू पे लेक्चर अटेंड किए, अप्लाई करके देखा गोल सेटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, अप्लाई करके देखा कि एरिया ऑफ कंसर्न कितना इंपॉर्टेंट है, अप्लाई करके देखा 7 हैबिट्स कितनी अच्छी किताब है, अप्लाई करके देखा पैशन कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, अप्लाई करके देखा पैशन और प्रोफेशन का एक होना कितना जरूरी है। जब अप्लाई किया तो रिजल्ट्स आने लग पड़े। जब रिजल्ट्स आए तो मैंने सोचा अपने तक नहीं रखना, क्या करना है आगे।
स्टूडेंट तक मुंतकिल करना। और आप अंदाजा करो 8 साल तक मैं अपने पूरे कैरियर, 17 साल के कैरियर में 8 साल तक मैं सिर्फ पढ़ाता ही रहूं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो भी हो। उसके बाद हमने नई एडिशन इन लेक्चरों की हमें अंदाजा नहीं था ये लेक्चर इतने क्लिकी हो जाएंगे। आज घर की सिटिंग, बाकी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स, कितनी कितनी जगह पे लेक्चर्स हो रहे हैं। और उसकी वजह क्या है, जो मैंने सीखा वो आगे सिखाना शुरू कर दिया। और आपको इंटरेस्टिंग बताऊं, हमारे 80% जो लेक्चर्स हैं वो फ्री में देता हूं। क्यों फ्री देता हूं? अल्लाह ने अगर मुझे इल्म दिया तो दूसरों को इसमें शामिल करना चाहिए। बेटे बंदा 1 रुपए का काम किसी का फ्री नहीं करता। और हम अपना 80% में अपना वक्त, एनर्जी दूसरों पे लगाता हूं, क्योंकि मुझे एक डेफिनेशन समझ आ गई है। वो डेफिनेशन क्या है? शुक्र का मतलब ये है अल्लाह ने जो दिया वो बांटना शुरू कर। हम जुबान से शुक्र करते हैं, शुक्र अल्लाह, शुक्र अल्लाह। ऐसा शुक्र नहीं अल्लाह को चाहिए। अल्लाह कहता है शुक्र का मतलब है अगर तुम्हें मिला मेरे से, मानते हो कि मेरे से मिलता है, मैं देने वाला हूं, तो उस आसानियों में दूसरों को शामिल करो। ये हो गया जी अगला सर्कल। इस सर्कल के बारे में पहले अपने बारे में सोचिए, फिर इस सर्कल के बारे में सोचिए, आगे चलिएगा। जरा ध्यान से सुनिएगा, याद रखिएगा, जब आप अपने काबिल होते हैं, अपने से सेकंड सर्कल कंसर्न से काबिल हो जाते हैं, कुदरत आपको दुनिया के लिए भी काबिल बना देती है। एक लड़का जो पढ़ने जाता है इंग्लैंड, तालीम हासिल करने, उसके वालिद उसको भेजते हैं, वहां जाता है जनाब, डिग्री बदल लेता है, कहता है ये नहीं पढ़ना ये करना। क्यों बदलता है? एक लेक्चर सुनता है किसी का, उसको उस लेक्चर में अपनी शनाख्त हो जाती है, उसको पता लगता है नहीं बिजनेस की तालीम हासिल नहीं करनी, मैंने वकील बनना है। और एक लॉ के कॉलेज यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े होकर देखता है रसूलुल्लाह का नाम टॉप पे लिखा हुआ, फैसला कर लेता है यहां से पढ़ना है। जो इम्तिहान शायद सालों में पास होता है 6 माह में पास कर लेता है और टॉप भी कर। एडमिशन मिलने के बाद जब वापस आता है तो बड़े सगीर का सबसे छोटी उम्र का वकील होता है। यू होते होते एक वक्त आता है 25 साल की उम्र में उसके पास जो गाड़ी होती है वक्त के वायसराय के पास होती है, इस कदर काबिल हो चुका होता है, सबसे महंगा वकील काउंट होता है, गिन के पेशी लेता है, ना शुक्रिया लेता है, ना गिफ्ट लेता है, ना मिठाई का डब्बा लेता है। वो कहता है मेरा काम है, मेरा काम इबादत है, दैट्स ऑल। 40 साल की उम्र में, जरा आगे बात सुनिएगा ध्यान से, वो इतना काबिल इंसान बन चुका होता है कि वकालत से वो लीडर बन जाता है। फिर एक वक्त आता है वो दुनिया को बता देता है कि वो यू से निकलने वाला कामयाब वकील बनने वाला, कामयाब लीडर बनने वाला पाकिस्तान बना के आपको दे देता है। और यही तरतीब कुदरत ने हमेशा यही तरतीब रखी है। झरने का पानी ऊपर से नीचे आता है, बादल ऐसे ही बरसते हैं, दरख्त उग के ऊपर जाते हैं, फल ऐसे ही लगते हैं टहनियों पे। ये जब का निजाम कुदरत ने बनाया ऐसे ही बनाया, कामयाबी की तरतीब भी यही है। हम गलती क्या करते हैं? बाहर से शुरू करते हैं, सारी दुनिया को बदलूंगा। क्यों बदलोगे भाई? अपने आप को बदलो। इसकी मिसाल ऐसी, एक बंदे से खुद चला नहीं जा रहा, लंगड़ा के चल रहा है, कहता सबको भागना सिखाऊंगा, अल्लाह का नाम दो। दैट्स व्हाई आज का एक अहम नुक्ता बताने लगा हूं, मेरा बेटा याद रखिएगा, बर्तन में से निकलेगा वही जो उसमें डाला गया। ये जुमला किसका है? ये जुमला अली बिन उस्मान अल हजवेर का है, दाता अली हजवेरी जिनको आप कहते हैं। उनकी किताब है कश्फुल माजूब, उसके अंदर ये जुमला लिखा हुआ है। फरमाते हैं बर्तन से वही निकलेगा जो उसमें डाला गया। आज का बच्चा मुझे कहता है, मैं यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, कॉलेज में जाता हूँ, जगह जगह लेक्चर्स होते हैं, जिशान मेरे साथ होता है, बच्चे हमसे सवाल करते हैं, सर हमारा टीचर हमें कामयाबी क्यों नहीं पढ़ाता, ये बातें हमें क्यों नहीं पढ़ाई जाती। मैं कहता हूँ सीधी सी बात है, बर्तन से वही निकलेगा जो उसमें डाला गया। याद रखिएगा, अगर कोई बद इखलाक जिंदगी में मिलता है ना तो समझ जाइए उसके अंदर इखलाक डाला नहीं है। अगर कोई चीटर मिलता है ना तो समझ जाइएगा उसके अंदर चीटिंग डाली गई है तो चीटिंग कर रहा है। अगर कोई अच्छा इंसान मिलता है तो समझ जाइएगा उसमें अच्छाई डाली गई है तो वो अच्छाई बांट रहा है। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता कि जो आप में है वो आप दुनिया को ना दें, जो होगा दोगे वही। अंडरस्टैंड नॉट? आखिर में एक वाकया सुनिए और लेक्चर को खत्म करते हैं। एक साहब ने सुना, बड़े ध्यान से लेक्चर, ये आखिरी वाकया सुनना, बड़ा मजे का वाकया है, लर्निंग बड़ी है इसमें। एक साहब ने सुना कि इंडिया में एक शहर है, उसका नाम है लखनऊ। वहां पे जो जेब कतरे बड़े मशहूर है, वहां के जेब कतरे हर एक की जेब काट लेते। तो उन साहब ने जेब में खोटे सिक्के डाले, टेस्ट कराना था, चेक करने थे ना कि यार चोरी होते भी कि नहीं होते। बंदे ने चोरी करवाना, जेली पर्स रख लेता है, खोटे सिक्के जेब में डाले, पूरा दिन लखनऊ की गलियों में फिरते रहे कि मेरे को सिक्के चोरी करना। शाम को एक चाय के खोखे पे जाके बैठ गए,
वहां बैठे एक बूढ़ा बाबा बैठा हुआ था साथ, चाय ऑर्डर की, चाय पीने लग पड़े। बाबा जी से बातें होते होते एकदम कहते हैं, बाबा जी अजीब शहर है आपका, मैंने तो बड़ा सुना था कि लखनऊ का हर चौथा बंदा जो सा जेब कतरा है, मेरी तो जेब नहीं कटी। बाबे ने कंधे पे हाथ रख के मुस्कुरा के कहा, मेरा बेटा 4 बार मैंने निकाले हैं ही खोटे, कौन निकाले? बात समझ आई कि नहीं आई? बेटे हम खुद खरे नहीं होते, खुद खोटे होते हैं। दुनिया सारी हमें क्या दिखती है? दुनिया सारी क्या दिखती है? हमें खोटी दिखती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए, एक अरबी आता है जाहिल सा बुद्धू, आगे पता नहीं क्या बात करते, अजीबो गरीब को बात करते। आप कहते तुम सही कह रहे हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आते हैं, वो तारीफ करते हैं, या रसूलल्लाह आपकी शान सबसे बुलंद है। आप फरमाते तुम सही कह रहे हो। थोड़ी देर बाद सहाबी पास जो बैठा वो कहता है, या रसूलल्लाह आपने दोनों को कहा है, पहला तो अच्छे तरीके से बात नहीं करके गया, उसको भी यही कहा तुम सही कह रहे हो, और एक सहाबी को भी यही कहा कि तुम सही कह रहे हो। आपने फरमाया मैं आईना हूं, उसने अपना आप देखा, उसने मुझे ऐसे ही कहा, उन्होंने अपना आप देखा और मुझे ऐसे ही कहा। याद रखिएगा, इंसान काली ऐनक लगा ले सारी दुनिया काली दिखती है। इंसान जो देखना चाहता है अपने सोच से देखता है, आंख से नहीं देखता। कई लोगों को शक होता है, हर एक पे करते रहते, होता है ना जी। इंसान जो देखना चाहता है वो आंख से नहीं देखता, अंदर की सोच से देखता है, अंदर के अकायद से देखता है। जैसा देखना चाहता है वैसे ही दिखता है। कईयों को हर जगह बुराई नजर आती है ना, कई लोगों को हर जगह अच्छाई नजर आती है, कई लोगों को हर बंदा ही अच्छा लगता है, कई लोगों को हर बंदा ही बुरा लगता है। वजह क्या है? अगर आप ये छोटी छोटी बातें बेटा समझ जाएं। अब जरा सुनिएगा, आखिरी जुमला और लेक्चर खत्म करते हैं। बेटा जिंदगी बड़ी कीमती है। अगर जिंदगी के बिट्स, एनर्जी का यूनिट होता है बिट्स, 100 बिट्स हैं। इंटरेस्टिंग बताऊं, कितनी आबादी है दुनिया की? 7.5 अरब। अरबों लोग ऐसे हैं जो अपनी सारी एनर्जी इधर जाया कर देते या इधर जाया कर देते। दुनिया के खुशकिस्मत तरीन लोग होते हैं जो अपनी एनर्जी को यहां इस्तेमाल करते हैं। अगर आप खुशकिस्मत हो बेटा, तो खुदा के लिए आज से अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में सबसे ज्यादा सोचो। अगर कामयाब होना है तो सबसे इंपॉर्टेंट आप हो बेटा। अगर आप ना रहे तो कोई भी नहीं रहेगा। अगर आप कामयाब ना हुए कोई कामयाब नहीं होगा। अगर आपने अपनी जिंदगी ना बदली तो आपसे जुड़े हुए तमाम लोगों की जिंदगी भी नहीं बदलेगी। सो मेरी किताब में वो जो जुमला है, इब्तदा आपसे, शुरुआत आपसे होनी चाहिए। हम सारा वेट करते हैं यहां से शुरू, निजाम बदल जाए, हुकूमत, चीनी सस्ती हो जाए, पेट्रोल सस्ता हो जाए, ये नहीं ये वाली हुकूमत आ जाए। कुछ नहीं बदलेगा अगर आप नहीं बदलोगे। बहुत शुक्रिया।